फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। लॉर्ड कपिला, द नोअर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। कपिला का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन को मेरे व्यूअर्स की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ओम नमः शिवाय। उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ओम नमः शिवाय। द स्टार, उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड, हैंगमैन, सेवन ऑफ सोर्ड्स। उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ वॉन्ड्स, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, फेब्रुआरी मंथ। हर्बिट, नाइन ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। और वाटर साइन पे यहाँ पे है पाइसिस। लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं, ठीक है। चलिए 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। एक तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है ऐसा मुझे लगता है। विजडम है आपके पास। हर्मिट का कार्ड है। या तो फिर नॉलेज है या फिर आप बहुत ही वाइज हैं, या तो फिर कोई पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट का आपके पास ज्ञान है, या फिर आप कोई क्रिएटिव फील्ड का आपके पास ज्ञान है, कोई क्रिएटिविटी की स्किल है आपके पास, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप वाइज बहुत है, बहुत ही मैच्योर है और चीज़ों को बहुत ही मैच्योरली हैंडल करते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। तो उन्हें आपकी यही बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही वाइज है और आप अपनी विजडम कभी खोते नहीं हैं। इतने आप कभी इम्पल्सिव नहीं होंगे कि आप अपनी विजडम खो देंगे, गुस्सा कर देंगे या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा इन शॉर्ट, ठीक है। तो आप अपने आप को बैलेंस करना जानते हैं और आप अपनी विजडम कभी नहीं खोते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। और आपको आपकी ना इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें याद बहुत रहती होगी। अगर आप कुछ पढ़ाई में भी माहिर होंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं, या फिर उन्हें पता है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ों को याद रखते हैं। आपकी याद शक्ति उन्हें बहुत ही उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखते हैं चीज़ों को। और आप ना किसी ने आपके साथ कुछ भी अगर कुछ गलत बोला होगा ना, कोई झूठ बोला होगा या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की होगी या आपको चीट करने की कोशिश की होगी, तो आप ना मन ही मन समझ जाते हैं। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकती है इसलिए आपको पता चल जाता है। आपकी सिक्स सेंस स्ट्रांग है इसलिए आपको पता चल जाता है। या फिर आप लोगों की साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं इसीलिए आपको पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई आपसे चीट नहीं कर सकता, और अगर करता है तो उसे लगता होगा कि आपको पता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आपको पता होता है। अगर कोई आपसे चीट कर रहा होता है, झूठ बोल रहा होता है, आपको पता है, आपको पता होता है, आप झट से पकड़ लेते हैं। तो आपके पर्सन को आपकी ये बात भी थोड़ी डराती भी है। पसंद भी आती है लेकिन डराती भी है, क्योंकि ये पर्सन की भी आदत हो सकती है झूठ बोलने की, लेकिन आप ना उन्हें पकड़ लेते होंगे। और जब कोई आपके सामने झूठ बोलता है तब आप एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बन जाते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। कोई आपसे झूठ बोले, चीटिंग करे, तब आप
अपने रूप में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप विजडम के साथ ही सब चीज़ें हैंडल करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप इमेच्योरली गुस्सा कर देंगे या ऐसा कुछ नहीं, आप बहुत ही विजडम के साथ और बहुत ही स्टेबल होकर सिचुएशन को हैंडल करते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। हैंगमैन का भी कार्ड है और हर्मिट का भी कार्ड है, एच पे से किसी का नाम हो सकता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है बहुत स्पिरिचुअल है और आप चीज़ों को ना अलग तरीके से देखते हैं, आपका नज़रिया बहुत अलग है लाइफ को देखने का आपका परसेप्शन बहुत ही अलग है, लोगों को, सिचुएशन को आप अलग ही नज़रिए से देखते हैं। आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट का ज्ञान हो सकता है जो आमतौर पर लोग नहीं उस सब्जेक्ट में जाते हैं, ऐसी कोई सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की हो सकती है, और ये मुझे साइकोलॉजी ज़्यादा लग रही है। 9 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंस पर्सन है, आप इमोशनली भी इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियली भी आप इंडिपेंडेंस रहना पसंद करते हैं। आप कभी किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते, हमेशा आप अपनी जवाबदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हैं, और आप कभी किसी के सर पे अपनी जवाबदारी नहीं डालते, इन शॉर्ट, ठीक है। तो आप बहुत ही एक तो आपकी सेल्फ वर्थ बहुत हाई है, बहुत ही आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट करती है, मैटर करती है, और आप जितना हो सके खुद काम करते हैं, कभी किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करते, जब तक हो सके किसी की हेल्प नहीं मांगते हैं। तो आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपकी ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होना, ये बात उन्हें आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट करती है। 2 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है और 2 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है, तो आपके पर्सन को ये बात भी आपकी अच्छी लगती है कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इसीलिए अच्छी है क्योंकि आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत ऐसे रहे हो सकते हैं, क्योंकि तो हर्मिट का कार्ड है ना, तो यहाँ हर्मिट कार्ड का मतलब होता है कि जब आपके साथ कुछ होता है ना, तब आप उस सिचुएशन में ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, बहुत ही आप कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही थिंकिंग करते हैं, बहुत ही चिंतन करते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस याद रखते हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो आपको याद रहते हैं, और उस एक्सपीरियंसेस से आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, और फिर उसके बाद उस एक्सपीरियंसेस को भूल के आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक्सपीरियंसेस को भूल जाते हैं, लेकिन जो लेसन आपने लिया होता है वो आप याद रखते हैं। तो इसीलिए आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, क्योंकि आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत विजडम दी है कि कैसे डिसीजन लेना चाहिए। तो आप कभी स्टक नहीं रहते, आप हमेशा आर या पार में रहना पसंद करते हैं, आप कभी लटके हुए नहीं रह सकते, ठीक है। इसीलिए आपको मैनिपुलेशन पसंद नहीं है। मैनिपुलेशन में ऐसा ही होता है ना, दो तरह की बातें, तो कोई दो तरह की बातें करे ना, वो आपको पसंद नहीं है। अगर कोई आपसे दो तरह की बातें करेंगे ना, आप कॉन्फिडेंटली पूछ देंगे, या तो ये करो या ये करो, ये नतीजा तय करो, या तो ये करो या ये बोलो। तो इन शॉर्ट आप ना कन्फ्रंट करते हैं लोगों को, आपको ड्यूअलिटी में रहना पसंद नहीं, और अगर कोई दूसरा आपको स्टक करके रखना चाहे, ड्यूअलिटी में रखना चाहे, दो तरह की बातें करें, तो आप सामने से पूछ लेंगे कि एक तरह की बात करो मेरे सामने, ड्यूअलिटी मेरे साथ नहीं चलेगी। तो आप बहुत ही फेयर पर्सन है और बहुत ही क्लियर कट आपका फंडा है, ठीक है। तो उन्हें ये बात भी आपकी बहुत पसंद है। 6 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है, तो आपको ना पीस चाहिए, तो अगर कोई भी रिश्ते में आपको पीस नहीं मिल रही है तो आप वहाँ से मूव ऑन हो जाते हैं। कोई जगह पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं रखी जाती तो वहाँ से आप दूर हट जाते हैं, लेकिन आपको पीस चाहिए, आपको झगड़े पसंद नहीं है, ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। द चैरियट, तो यही बात है कि आप आगे बढ़ते रहते हैं ज़िंदगी में, मूव ऑन करते रहते हैं। आपकी लाइफ में आप चेंजेस भी बहुत आते होंगे, आपको कई बार जगह है बहुत ही शिफ्ट करनी पड़ती है। द टावर, यस, आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत आते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट बॉटम ऑफ द डेक में आया है। द हैंगमैन, ये भी 2 बार रिपीट हुआ है, ओ माय गॉड। द चैरियट, यस, तो आपको ना पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, आप मूव ऑन करते रहते हैं, पास्ट में लटके नहीं रहते हैं आप, इन शॉर्ट, ठीक है। लास्ट में लेसन लेके आगे बढ़ जाते हैं, तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आपकी लाइफ में टावर मोमेंट बहुत बार आया होगा, बहुत बार डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, लेकिन आपने नई तरीके से लाइफ शुरू करने में आप कभी डरते नहीं हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में सडन चेंजेस बहुत आते होंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो यस, आपके हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, दूर का सोचते हैं और प्लानिंग के साथ चलते हैं। तो बहुत ही वाइज है आप, और बहुत ही इमोशनली बैलेंस होकर आप फैसला लेते हैं। इम्पल्सिव होकर आप कोई डिसीजन भी नहीं लेते हैं, बहुत ही सोच समझ के स्ट्रेटेजी बना के आप चलते हैं। और जजमेंट का कार्ड आया है, तो
आपको लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे जजमेंट के कार्ड को क्लेरिफाई करना है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए जजमेंट का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। जजमेंट का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके साथ कुछ हुआ हो सकता है, आप बहुत थिंकिंग करते हैं, आपके साथ कुछ अनफेयर हुआ हो सकता है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है तो किसी ने चीटिंग तो की है, और एक कोई आपके साथ कोई ऐसी कोई घटना हुई है चीटिंग वाली जो आपके जहन से जा नहीं रही हो, जिसके लिए आप जस्टिस चाहते हैं, जिसके लिए आपके कोर्ट केस भी चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप उस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई है जिसने आपकी लाइफ तहस नहस कर दी और जिसका इम्पैक्ट बहुत आपके माइंड पे रहा है। तो उसके रिलेटेड कोई कोर्ट केस भी चल रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि जल्दी से कर्मा सव हो, कोई फैसला मिले, डिवाइन का फैसला मिले, ऐसा आप चाहते हैं। हैंगमैन का कार्ड है तो यस, वैसे तो आप आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि देखिए ना, जो चैरियट कार्ड है वो और 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है वो आगे बढ़ते रहने का कार्ड है, लेकिन ये हैंगमैन का कार्ड 2 बार आया है और ये स्टकनेस दिखा रहा है। तो कितने ऑपोजिट कार्ड आए हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि वैसे तो आप आगे बढ़ते रहते हैं लाइफ में, कभी स्टक नहीं रहते, लेकिन आपकी लाइफ में एक घटना ऐसी बनी है जिसने अभी तक आपको उस एक्सपीरियंसिस को, अभी तक आप उसमें से बाहर पूरी तरीके से नहीं निकले हैं। अभी भी आपको जब वो घटना याद आती है तब आप कर्मा चाहते हैं, तब आप ना जस्टिस चाहने लगते हैं। तो कुछ ऐसी है, कुछ ऐसे ट्रॉमा है आपके लाइफ के जो आपको बार बार याद आते हैं, और ये शायद आपके पर्सन को पता है। मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? ओम नमः शिवाय। इनर पावर, कंपेनियनशिप। इनर पावर, गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू व्हाट मस्ट बी डन। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत करेजियस हैं और आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको जो चैरियट का कार्ड है ना, आप गो गेटर है, आप अपनी लाइफ में जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए जो वर्क करना पड़े, जो मेहनत करना पड़े वो करते हैं। तो आप बहुत ही पावरफुल है, लायन लाइक पर्सनैलिटी है आपकी। कंपेनियनशिप, गिविंग समवन योर कंप्लीट प्रेजेंट इज एन एस्टोनिशिंग गिफ्ट। तो आपने कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू किया है, ऐसा हो सकता है, या फिर बहुत से आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपका कोई खास फ्रेंड है, या फिर ये पर्सन ही आपके कंपेनियनशिप बनना चाहते हैं, आपको कंपेनियनशिप ऑफर करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन यह कंपेनियनशिप से आप ना लोगों की हेल्प बहुत करते होंगे, आप दोस्ती बहुत अच्छी तरीके से निभाते होंगे, और अगर किसी को ज़रूरत होती है ना तो आप उनके लिए अवेलेबल होते हैं। इन शॉर्ट, आप अपनी प्रेजेंट रखते हैं अगर किसी को ज़रूरत होती है आपकी, तो आप साथ बहुत अच्छा निभाते हैं, ऐसा लगता है आपके पर्सन को। उन्हें आपकी ये बात बहुत पसंद है कि आप ना साथ बहुत अच्छा निभाते हैं। इटर्नल बॉन्ड, न्यू बिगिनिंग। इटर्नल बॉन्ड, मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड इटर्नल ब्लिस। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका ना ईश्वर के साथ एक गहरा कनेक्शन है, आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका ईश्वर के साथ एक बॉन्ड है, लेकिन उन्हें आपके साथ भी ऐसा बॉन्ड फील हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जो बॉन्ड है ना वो कभी टूट नहीं सकता, आपके साथ जो रिश्ता है ना कभी टूट नहीं सकता। न्यू बिगिनिंग, लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक्स इट्स आउन टाइम टू कम एंड इट्स पॉसिबली ऑन इट्स वे। आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग की है, क्योंकि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन भी हुआ है, टावर का कार्ड आया था ना। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में सब कुछ एक आया था फेज, एक फेज ऐसा आया था जब सब कुछ तहस नहस हो गया, और उसके बाद आपने आगे बढ़ के शायद आपने शहर चेंज किया, आपने सिटी गांव चेंज किया, या फिर कंट्री चेंज की, लेकिन कहीं पे जाकर आपने न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ की शुरू की। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आपने शिफ्ट कहीं किया हो सकता है। तो आपके पर्सन को ये बात बहुत पसंद है कि आप पास्ट में नहीं रहते, आप ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, न्यू बिगिनिंग कर लेते हैं, चाहे कितने भी टावर मोमेंट आ जाए आपकी लाइफ में। न्यू बिगिनिंग करने से कभी डरते नहीं हैं आप, चेंजेस से डरते नहीं हैं, इन शॉर्ट।
सर्विस, इंस्टिंक्ट, प्रेयर। यस, आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन बहुत मजबूत है। ग्रीफ का कार्ड आया है, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो अभी भी आप जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं ईश्वर से, आप चाहते हैं आपको जस्टिस मिले, कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ है। सर्विस का कार्ड आया है, यस, आप लोगों की हेल्प बहुत करते हैं। तो मैंने कहा ना, आप बहुत ही अवेलेबल रहते हैं लोगों के लिए, लोगों की बहुत ही केयर करते हैं, लोगों की रिश्तों में केयर कैसे करना, सामने वाले की उसकी नीड को समझना, इमोशनल नीड समझना, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इन शॉर्ट ना, आप लोगों की हेल्प बहुत करते हैं। और आपका काम भी ऐसा हो सकता है जहां आप लोगों की हेल्प करते हैं, क्योंकि आप नॉलेजेबल है तो आप अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ऐसा हो सकता है आप टीचर भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप हीलर भी हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, लेकिन आपके काम ऐसा हो सकता है जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हैं। इंस्टिंक्ट का कार्ड आया है, तो आपके पर्सन को यही लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत वाइज है और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा था ना कि आप ना भाप लेते हैं कि कौन आपसे झूठ बोल रहा है। तो आपकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको पता चल जाता है कि क्या कहाँ कुछ क्या चल रहा है, लोगों के अंदर क्या चल रहा हो, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, सब आप पता चल जाता है। तो यही बात है कि आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है। प्रेयर का कार्ड है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका डिवाइन के साथ एक कनेक्शन है, आप प्रे के थ्रू ईश्वर से कनेक्टेड रहते हैं, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क करते हैं शायद आप, और आप जस्टिस तो मांग रहे हैं। पता नहीं आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो सकता है जिसकी वजह से आप अभी भी जस्टिस चाहते हैं, ये आपके पर्सन को शायद पता है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। शायद आपको येलो कलर बहुत पसंद है, उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? ओम नमः शिवाय। द मिरेकल ऑफ नेचर, पीसफुल वॉरियर, द मिरेकल ऑफ नेचर। थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू रिकनेक्ट थ्रू नेचर एंड फ्रेश एयर। आप नेचुरोपैथी डॉक्टर हो सकते हैं, आप नेचर से कनेक्टेड रहते हैं, नेचर प्रेमी हो सकते हैं आप, ठीक है, या फिर आप ऐसी जगह पे रहने गए हैं जहाँ नेचर बहुत आपके साथ, नेचर का आपको फायदा मिला है, मतलब कि नेचर के बीच में आपका घर हो सकता है, या आपने कुछ तो जगह ऐसी चेंज की हो सकती है जहाँ आसपास नेचर है। नेचर का बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा लगता है। या फिर आप बहुत ही नेचुरल पर्सन हैं, आपको अगर आप खास करके फीमेल है तो आप नेचुरल ब्यूटी आपकी हो सकती है, नेचुरल रहना पसंद करते हैं आप। ऑरेंज जूस, लेमन जूस ये सब पीते होंगे। आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आपकी स्किन उन्हें बहुत सॉफ्ट लगती है, आप अपनी स्किन पे ज़्यादा वर्क करते हैं ऐसा भी उन्हें लगता है। स्किन के रिलेटेड भी आपका काम हो सकता है। पीसफुल वॉरियर, आर्कएंजल एरियल। थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विथ पीस। तो आप एक पीसफुल वॉरियर है, आप अपनी पीस नहीं खोते। इन शॉर्ट, चाहे कितना भी आपकी लाइफ में हालात बन जाए, लेकिन आप इम्पल्सिव नहीं होंगे, आप अपने अंदर की पीस मेंटेन रखेंगे और फिर भी आप वॉर लड़ेंगे। आपको पीस पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने लिए खड़े नहीं रहते, आप वॉर नहीं करते, आप पीछे हट कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप अपनी वॉर लड़ते हैं, अपनी बैटल लड़ते हैं, लेकिन बहुत ही पीस के साथ, सच्चाई के साथ। उन्हें आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद? विजडम, ये तो पहले से ही आ रहा है, आप बहुत वाइज हैं। ट्री विजडम, नेचर से आप कनेक्टेड है, नेचर आपको पसंद हो सकता है। Wisdom, have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. आप अपनी उम्र से भी ज़्यादा वाइज हैं, आपने कम उम्र में ही बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस कर लिया है, इसलिए आप बहुत वाइज हैं। आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और आप, मैंने कहा ना, आप हमेशा लेसन लर्न करते हैं और याद रखते हैं, तो इसीलिए आप में विजडम बहुत है, और इसीलिए आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं, और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी इसीलिए अच्छी है। ट्री विजडम, दिस ट्री ड्राइड विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करंट सिचुएशन, हर फ्लूएड कैन रिवील इंसाइट्स एंड आंसर थ्रू द साउंड्स इट्स मेक्स। तो दोनों में विजडम की ही बात है। वाइज तो बहुत है आप, ठीक है, और नेचर से आपका कोई रिश्ता हो सकता है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपकी अंतरात्मा आपको बता देती है, और वो बिल्कुल सही होता है, इसीलिए आपका डिसीजन सही होता है, क्योंकि आप अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं।
तो यही बात है, एक तो आप बहुत ही नेचुरल है, नेचर के साथ कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअल है और बहुत वाइस है, तो आपकी विजडम उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंस्टिंक्ट का भी कार्ड आया था। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर दैट यू सीक। इसलिए आप में विजडम ज़्यादा है क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं और आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर देती है। आप कभी कंफ्यूज होंगे तो आप अपने इंट्यूशन से पूछेंगे और आपकी इंट्यूशन आपको जो कहेगी वो आप मानेंगे और इसीलिए आप सही डिसीजन ले पाते हैं। तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाते हैं अपनी इंट्यूशन के थ्रू। तो आप नॉलेजेबल पर्सन है और ये नॉलेज आपको ईश्वर दे रहे हैं। लॉर्ड कपिला, द नोअर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, आपके पास मटेरियल वर्ल्ड का भी नॉलेज है, कोई सब्जेक्ट का ज्ञान हो सकता है, और स्पिरिट वर्ल्ड का भी नॉलेज है। साइंटिफिक नॉलेज, साइंस में आपकी रुचि हो सकती है। साइकोलॉजी को भी आजकल साइंस में ही गिना जाता है, तो साइंस के कोई सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो सकती है। ठीक है, साइंस में आपकी रुचि हो सकती है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आप चीज़ों को ना देख पाते हैं, असली में कैसी है ऐसी देख पाते हैं। बियॉन्ड, लोगों की इल्यूजन के बियॉन्ड आप देख पाते हैं। परसेप्शन के बियॉन्ड आप देख पाते हैं। पूर्वग्रह के बियॉन्ड आप देख पाते हैं। तो चीज़ें जैसी है वैसी अब आप देख पाते हैं, चीज़ों को जैसी है वैसी देख पाते हैं। आपके पास वो परसेप्शन है। तो आप चीज़ों को डिस्क्रिमिनेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। डिवाइन अंडरस्टैंडिंग एंड लिबरेशन, तो आप स्पिरिचुअल भी है, डिवाइन को भी अंडरस्टैंड करते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी आपके पास नॉलेज है, स्पिरिट वर्ल्ड का आपके पास नॉलेज है, एंड लिबरेशन। तो आपको ना आध्यात्मिक ज्ञान में आपकी रुचि हो सकती है। नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ द मटेरियल एलिमेंट, साथ में आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ आप में 3D लाइफ का भी आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है। मटेरियल एलिमेंट, चीज़ों को आप ना अगर आप चीज़ हाथ में पकड़ेंगे तो आपकी ना स्किन की जो है ना सेंस, वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो आप ना कोई भी चीज़ अपने हाथ में लेंगे ना तो आप फील कर पाते हैं चीज़ों को, वो किस मटेरियल से बनी होती है, उस मटेरियल को आप फील कर पाते हैं, सॉफ्ट, हार्ड, बहुत ही अच्छी तरह। तो आपकी स्किन की जो सेंस है ना, वो आपके पर्सन को शायद पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ मैसेजेस आ रहे हैं इसलिए मैं कह रही हूँ। आपको भी शायद पता ना हो, लेकिन आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से फील कर पाते हैं। वैसे सब कोई स्किन के थ्रू चीज़ें फील कर पाते हैं, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही फील कर सकते हैं चीज़ों को अपने हाथ में। अब आपको ना ध्यान देना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। जब आप कोई चीज़ हाथ में पकड़े ना, तब आपको उसका वो मटेरियल आपको इस तरह से छू के आपको उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। इससे क्या होगा पता है? इससे अगर आपके कोई फिजिकल इशू होंगे तो वो भी दूर हो जाएंगे और आपकी विजडम बढ़ेगी, आपकी ना सिक्स सेंस और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपकी जो स्किन की जो सेंस है ना, वो ज़्यादा वर्क करती है, ऐसा मुझे लगता है। स्किन का बहुत यहाँ पे आया है, और आपके पर्सन को भी आपकी स्किन बहुत पसंद है। आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो सकती है, खास करके आपके हाथ उन्हें बहुत पसंद है। यस, तो उन्हें आपकी यही बात बहुत पसंद है। एक तो आपकी इंट्यूशन, आपका स्पिरिचुअल नॉलेज, साथ में आपका 3D वर्ल्ड में भी कोई सब्जेक्ट का आपके पास नॉलेज हो सकता है, और सबसे ज़्यादा आपकी विजडम। और उन्हें ये पता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको चेंज भी किया, उस लेसन से आप बहुत कुछ आपने लर्न भी किया, लेकिन उस इंसिडेंट्स की वजह से अभी भी कुछ ऐसा है जो आपको याद आता है, आपको दुखी कर देता है, और आप जस्टिस चाहते हैं। तो कोई बड़ी चीटिंग हुई हो सकती है आपके साथ। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।